Friends, welcome back to another video regarding population projection methods, which is very important in the field of environmental engineering. अब तक जितने मेथड्स के ऊपर हमने बात की है उनमें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है और तीसरा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो के ऊपर बात की थी। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो मेथड इन तीनों मेथड से हटके है और इसका नाम है, इसका टाइटल है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। हम इस मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उनमें आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो उसके बारे में भी हमको बताएं और जो कमियां समझ में आ रही हैं उनको भी चैट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, इनसे बेनिफिट ले सकें। तो आज हम अब आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। जैसे हमने कहा कि ये मेथड पिछले तीनों मेथड से बिल्कुल ही डिफरेंट है। जब हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं तो ये उन जगहों के लिए एप्लीकेबल है जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो तो कर रही है लेकिन अब धीरे धीरे रेट ऑफ ग्रोथ एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। मतलब कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन इंक्रीज का रेट अब बहुत कम है, या फिर यूँ कह लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कर्व है वो कहीं ना कहीं एक लीनियरिटी शो कर रहा है, एक स्टेग्नेशन शो कर रहा है, एक सैचुरेशन शो कर रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो हम इस मेथड को उन जगहों के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन शहरों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही पुराने हैं, और जब हम उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ के कर्व के बारे में बात करेंगे, उसको स्टडी करेंगे क्लोजली, तो हमको ये पता चलेगा कि इनिशियली वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम में हम आगे चले वो ग्रोथ धीरे धीरे करके स्लो होती चली गई और एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ पे एक सैचुरेशन का लेवल आ गया था। मतलब कि वहाँ पर ना तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ना पॉपुलेशन घट रही थी, जैसा कि हमारे स्लाइड के थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। तो जब हम इस पॉपुलेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक एस शेप शो करता है, ठीक, जिसको अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है किसी भी ऐसे सिटी की जो पुराना है, जहाँ पर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फेज़ निकल चुका है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक बहुत ही लिमिटेड स्पेस में हो रही है। जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस भी सिटी के लिए पॉपुलेशन सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच रही है या पहुंचने के चांसेस हैं, या टाइम फ्रेम जब हम लॉन्गर ड्यूरेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे, तब वहां पर इस मेथड का एप्लीकेशन निकल करके आता है। ऐसी जगहों के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है और इसके रिजल्ट्स कई बार बहुत ही रेशनल और बहुत ही एप्लीकेबल होते हैं। ये वो कर्व जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर वाई एक्सेस पे पॉपुलेशन शो है और एक्सेस पे हमने टाइम को शो किया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखें ए टू डी देन बी देन अप टू सी। धीरे धीरे पहले पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट जो था, ठीक, वो तेज़ी से अपवर्ड साइड में था, और जैसे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी टू सी जो एक स्टेग्नेशन आ रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ की लाइन है वो सैचुरेशन पॉपुलेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जब हम इसको यहाँ पर लॉग टेबल पे, पॉपुलेशन को लॉग पे और कहते हैं टाइम को नॉर्मल स्केल पे शो करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनिशियली जो रेट ऑफ ग्रोथ था दैट वाज टू हाई, और बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद, या यहाँ पे जिसको हमने B1 से शो कर रखा है, उसके बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब कि वो नेगेटिव साइड में, उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है एज कंपेयर टू द अर्लियर पार्ट विच वाज फ्रॉम A1 टू B1। वहाँ पर जो स्लोप था दैट वाज पॉजिटिव, मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रही थी, और फ्रॉम B1 टू C1 जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, और वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव, मतलब कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ तो अभी भी रही है लेकिन बहुत ही धीमे रेट से। अब दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस वेयर द रेट ऑफ ग्रोथ शोज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। इसको हमने पहले भी मेंशन कर दिया है कि हम इसको वहीं पर इस्तेमाल करने वाले हैं जहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ है वो
कम हो चुका है एज कंपेयर टू अर्लियर पीरियड. टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन, द एवरेज डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इज वर्कड आउट एंड इज देन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम ईच सक्सेसिव डिकेड. मतलब कि सबसे पहले तो हमको ये देखना कि इंक्रीज कितना हो रहा है हर डिकेड में पॉपुलेशन का, और उसमें पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है. अगर घट रही है तो वहाँ पर हमको डिक्रीज निकालते हुए जो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी, जिस डिकेड की लास्ट नोन पॉपुलेशन थी, उसमें से हम उस परसेंटेज को लगातार सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और उसके हिसाब से अपने आगे की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते जाएंगे. जब हम इस प्रोसेस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. कैसे? जैसे हमने यहाँ पर पी एन के लिए फॉर्मूला लिखा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का, इट वाज पी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई जी डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर एन. अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे एन को नहीं इस्तेमाल करेंगे जब हम डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड के बारे में बात कर रहे हैं. ये जो आई जी है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिक मीन इंक्रीज का लिया हुआ है विच इज कांस्टेंट दैट वी हैव एज्यूम्ड. यहाँ पर वो रेट कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो आई जी इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाई इंक्रीज माइनस डिक्रीज इन इंक्रीज इन परसेंटेज, और हर डिकेड के लिए हम इस एन को उसके साथ में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. सपोज कि वहाँ पर सिर्फ एक डिकेड के बारे में बात हो रही है तो दिस आई जी और यू से आई जी डैश विच अगेन इज गोइंग टू बी शोन एज एक्स माइनस वाई. जब हम अगले पॉइंट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ में इसमें बात करेंगे तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 1. जब हम अगले डिकेड के लिए बात करेंगे तो एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर जो y है वहाँ पर 2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अब दूसरे डिकेड के लिए बात हो रही है, मतलब n इज गोइंग टू बी 2. सो जब हम यहाँ इसमें nth डिकेड के लिए एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी Pn is equal to P multiplied by 1 plus x minus y by 100 multiplied by 1 plus x minus 2y by 100 multiplied by and so on 1 plus x minus ny, where n is the number of decades, ny divided by 100. और इस टोटल मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमको ये पता पड़ जाएगा कि आने वाले सडन डिकेड के एंड पे हमारी पॉपुलेशन कितनी है. फ्यूचर पॉपुलेशन को हम पी एन से डिनोट कर रहे हैं, करंट पॉपुलेशन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिकेड्स को हम एन से डिनोट कर रहे हैं, एक्स बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ द लास्ट नोन डिकेड और वाई बी द एवरेज डिक्रीज इन परसेंट ऑफ इंक्रीज, जिसकी वजह से जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है वो वहाँ पर निकल करके आ रहा है. अब हम बात करेंगे अपने एप्लीकेशन के बारे में. यहाँ पर हमको एक डेटा दिया हुआ है फॉर द ईयर 1940, 1950, 1960, 1970. तो इससे हमको ये तो समझ में आ जाता है कि ये जो डेटा गिवन है दैट इज़ फॉर 3 डिकेड्स, 1940 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70. और जो पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग हमको करनी दैट इज़ फॉर द ईयर 1980, 1990 एंड 2000 बाई डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड. तो पहला स्टेप हमको क्या करना है कि परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है, उसके बाद परसेंट डिक्रीज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है. हमने उसको टैबुलेट कर लिया 1940, 50, 60, 70 और उसकी जो पॉपुलेशन थी उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया 80,000, 1,20,000, 1,68,000 एंड 2,28,000 एंड 580. इंक्रीज के लिए हमको क्या करना होगा, 2 - 1 जो हमने एक साइन यहाँ पर डिनोट कर दिया था, ठीक, 2 - 1, 3 - 2, 4 - 3, उससे 1940 टू 50 हमारी पॉपुलेशन बढ़ करके निकल करके आ जाती है 40,000, 50 टू 60 निकल करके आ जाती है 48,000 एंड 60 टू 70 निकल करके आ जाती है 60,000 एंड 580. तो जब हम परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर बी लिखा हुआ था, तो B2 मतलब कि 40,000 डिवाइड बाई 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन परसेंटेज इंक्रीज हुआ दैट वाज 50%. ठीक, जब हमने अगले डिकेड के लिए बात की तो वहाँ पर जो हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ दैट वाज 48,000 ऑन 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ दैट इज़ 40%. जब हमने 1960 टू 70 के डिकेड के लिए बात की तो 60,580 डिवाइड बाई 1,68,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 36%. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी 50%, अब यहाँ पर बढ़ रही है 40%, अब यहाँ पर बढ़ रही है 36%. ठीक, तो जब हमको डिक्रीज इन परसेंट इंक्रीज निकालना होगा विच मीन्स 50 - 40
मतलब कि 10% यहाँ पर डिक्रीज है इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और यहाँ पर 40-36 मतलब कि 4%, मतलब कि यहाँ पर 4% का डिक्रीज है इन परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्रीज ले रखा है। अगर हम यहाँ पर इंक्रीज लिखते तो यहाँ पर हमको -10 एंड और -4 शो करना होता है। यहाँ पर इसको हम सिंपल डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम 50 - 40 इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं एंड 40 - 36 हम यहाँ पर इसको 4 लिख रहे हैं। जो हमको अब दूसरा स्टेप करना है टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, पहले जो डिक्रीज था दैट वाज पहले डिकेड के लिए दैट वाज 10%, दूसरे डिकेड के लिए 4%। जब दोनों को सम अप करें तो दिस मेक्स 14 डिवाइडेड बाय 2 विच मीन्स 7%। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, नाउ कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन बाय द फार्मूला जो हमको हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में देखी हुई है। तो द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1980 इज P 1980, तो P प्लस P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 100। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, P लास्ट नोन पॉपुलेशन। तो जब हम पिछले उसमें जाएं तो लास्ट नोन पॉपुलेशन वाज 2,28,580, वी हैव केप्ट इट हियर। ठीक है, 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो जब हम पिछले उसमें जाएं तो लास्ट नोन डिकेड की जो पॉपुलेशन ग्रो की थी वो 36% के हिसाब से की थी, जिसको हमने यहाँ पर पुट किया है। एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 36। ठीक है, और वाई जो हमने एवरेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला दैट वाज 7, तो 36 - 7 डिवाइड बाई 100, तो 2,28,580 मल्टीप्लाइड बाई 1.29। ठीक है, 36 - 7 29 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.29। तो जब हम बात करें कि यहाँ पे इफेक्टिव इंक्रीज कितना हो रहा है पॉपुलेशन का, दैट इज 29%, तभी हम यहाँ पर 1.29 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी 2,94,870। जब हम 1990 के लिए बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2y डिवाइडेड बाई 100। तो जब हम इसकी बात करें, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने निकाल ली है। P 1 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 100 की वैल्यू हमने निकाली 2,94,870, इसको हमने ऐसा पुट कर दिया। 1 प्लस एक्स, अब हमारा यहाँ पर जो पिछले डिकेड के लिए आया था 36 - 7 मतलब 29। अब इसमें से फर्दर 7 माइनस करेंगे जिसको हमने एवरेज डिक्रीज माना हुआ है और उसको हम कॉन्स्टेंट लेकर के चल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर जब दूसरे टिकट के लिए बात हो रही है तो अगेन फिर हमने इसको 7 माइनस कर रहे हैं। माइंड यू, हमारा जो लास्ट नोन डिकेड का परसेंटेज इंक्रीज था दैट वाज 36। ठीक, उसमें से 7 पहले हमने निकाल दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो कि x माइनस 2y कर रहे थे तो 36 माइनस 2y मतलब 2 इंटू 7 विच मीन्स 36 माइनस 14 विच इज गोइंग टू बी 22 और 29 माइनस 7 दैट इज गोइंग टू बी 22। सो इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 1.22 which means 2,94,870 मल्टीप्लाइड बाई 1.22। तो जो यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल करके आती है दैट इज गोइंग टू बी 3,59,740। अब जब हम एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन के बारे में बात करें फॉर द ईयर 2000, तो P 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2y डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 3y डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर ये जो पहले दो एक्सप्रेशन हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमने प्रीवियस डिकेड के लिए कैलकुलेट कर लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3,59,740 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अब हमने यहाँ पर x माइनस 3y लिखना चाहिए था, तो 36 माइनस 3 इंटू 7 विच मीन्स 21। तो यहाँ पर 22 माइनस 7 विच इज गोइंग टू बी 15 और 36 माइनस 21 दैट इज गोइंग टू बी 15 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1.15। तो यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 3,59,740 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4,13,700। So that will be all in this video. On the next turn we are going to talk about the graphical method and other methods of the population forecasting and population projection. Thank you very much.